Hello dear student, I am Naresh Sahu. Welcome to our YouTube channel Pragya Edutech. Today we are going to study class 7 science chapter 2 nutrition in animal. I hope you have learned chapter 1 nutrition in plant. आज हम इस चैप्टर में एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है इस पर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो कम ऑन आवर सब्जेक्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल। मैं यह मानकर चल रहा हूं कि आपने चैप्टर 1 अच्छे से समझ लिया है। उस चैप्टर में न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट के बारे में बताया गया है, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बिकॉज वी नो ऑल ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिशन, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। खाने की ज़रूरत क्यों होती है, हमको भूख क्यों लगती है, ये सब आप जानते हैं, ये मान करके चल रहा हूँ। फिर भी उस नॉलेज को हम रिपीट कर लेते हैं। फूड से हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, फूड से हमको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का यूज़ बॉडी जो है रिपेयर के लिए और हमारे बॉडीज़ में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए होता है। और यह भी जानते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। फूड से ही हमको न्यूट्रिएंट मिलते हैं और इन्हीं न्यूट्रिशन से हमको एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी का यूज़ हम बहुत सारे फंक्शंस को कंप्लीट करने में करते हैं। हम मीन्स ऑल एनिमल्स। डियर स्टूडेंट, एनिमल न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्यों होता है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। आइए इस पिक्चर्स को देखते हैं। आप देख रहे हैं इसमें एनिमल्स है, वो कुछ खा रहे हैं। तो ये एनिमल्स आपको दिख रहा है, रैबिट वो क्या खा रहा है, कोई ग्रास है, प्लांट है। ये भी है, रैट है, वो ग्रेन्स खा रहा है, आप देख रहे हैं। ये है काऊ, ग्रास खा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट। तो ये सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। तो आप कहेंगे फिर इन चित्रों के ऊपर बात करते हैं, आप बोलेंगे ये तो कैट है सर, ये तो प्लांट्स नहीं खा रहा है, ये तो कोई अदर एनिमल्स को खा रहा है। लेकिन इस पर हम अंदर जाएं तो जानेंगे कि भाई जिस एनिमल को खा रहा है वो एनिमल्स ने तो प्लांट्स को खाया था, तभी वो अपने आप को सरवाइव किया, जिंदा रहा, फिर दूसरे एनिमल्स को इसको खाए। यहाँ भी देखें तो चाहे एनिमल्स किसी को भी खाएं, किसी के ऊपर डिपेंड रहें, अल्टीमेट जो प्राइमरी एनिमल है वो प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। सो ऑल एनिमल आर डिपेंड ऑन प्लांट। हम भी अपने ऊपर भी लेकर के देख सकते हैं। हम लोग भी दोनों चीज़ें खाते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हैं, है ना, और ग्रेन्स खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। लेकिन जिस एनिमल्स को हम खाते हैं वो एनिमल्स तो किसी न किसी प्लांट को खा करके बड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली ऑल एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल। फर्स्ट यू नो व्हाट इज डाइजेशन। जिस फूड को हम खाते हैं या एनिमल खाते हैं वो एक कंपाउंड फॉर्म में होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इजी सब्सटेंस में, जो ब्लड में डिसॉल्व हो सके, तो ऐसे फॉर्म में चेंज करना रहता है। और इस चेंज करने के प्रोसेस को ही डाइजेशन कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। The breakdown of complex component of food into simpler substance is called digestion. जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सब्सटेंस होते हैं उसको सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल फॉर्म में चेंज करने का जो प्रोसेस है, सो दैट आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट। तो जो फूड के जो न्यूट्रिएंट हैं वो ब्लड में डिसॉल्व हो सकें, इसीलिए बॉडी में कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल फॉर्म में
चेंज कर देता है। इस चेंज करने के प्रोसेस को ही डाइजेशन कहते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। डियर स्टूडेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल इन आवर अर्थ, और उनके भोजन भी अलग अलग हैं और भोजन को ग्रहण करने के भी तरीके अलग हैं। कुछ एनिमल्स जो है खरोच करके खाते हैं, कुछ चबा करके खाते हैं, और कुछ निगल लेते हैं, कुछ सक करते हैं, चूस करके खाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि यहाँ पर एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। फॉर एग्जांपल फिश लिव्स इन वाटर, तो वो वाटर्स में जो स्मॉल एनिमल होते हैं, माइक्रोज एनिमल होते हैं, या फिर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं प्लांट्स के, उसको खाते हैं। कुछ फिश चबा करके खाते हैं, कुछ निगल लेते हैं। स्नेक की बात करें तो स्नेक भी वो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उसको खाता है और वो निगल लेता है। मॉस्किटोज़ की बात करें तो आप जानते हैं मॉस्किटोज़ ब्लड चूसता है और इसके माउथ के पास एक निडिल होता है जिससे वो ब्लड सक कर लेता है। बटरफ्लाई की बात करें तो वे फ्लावर्स के जूस पीता है और इस जूस के लिए भी उसके पास एक निडिल होता है जहाँ से वो जूस सक करता है। तो ऐसे आप और भी एनिमल्स के लिस्ट बना सकते हैं, वो क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, उनका फूड लेने का तरीका कैसा है, इसके बारे में आप एक लिस्ट बना सकते हैं और आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। चलिए, क्या आप जानते हैं कि स्टार फिश अपना फूड कैसे खाता है, ये कहाँ से खाता है, इसका माउथ कहाँ पे होता है, आपको पता है? तो जैसे कि आप जानते हैं स्टार फिश जो है वो एक हार्ड शेल से कवर्ड रहता है, कैल्शियम का कवर्ड होता है, जैसे कि स्नेल होता है। हम जानते हैं फिश है, यानी कि ये वाटर्स में होते हैं, सी में होते हैं, और इसके पास यदि कोई फूड पार्टिकल्स आता है तो क्या होता है, इसके जो शेल्स हैं वो ओपन होने लगते हैं। आपको ये चित्र में स्टार फिश के डाउन साइड का दिखाया गया है, जहाँ पर इसके पॉप्स हैं। ये देखिए, ये जो पॉप्स हैं ये ओपन होने लगते हैं और इसका जो स्टार फिश में माउथ नहीं होता, डायरेक्ट स्टमक होता है और इसका स्टमक ही स्लोली बाहर आने लगता है और जो इसके फूड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर आ जाता है और धीरे धीरे वो पार्टिकल स्लोली अंदर होने लगता है और इसके जो पॉप्स हैं वो फिर क्लोज हो जाते हैं और फिर क्लोज होने के बाद स्टमक उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर खींच लेता है और फिर धीरे धीरे वो डाइजेस्ट करता है। नाउ डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी में, हमारे बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, इसके कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, इनके बारे में चलिए जानते हैं। हमारा इट मीन्स ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन को कंप्लीट करने में जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, पूरे ऑर्गन्स को मिला करके एक सिस्टम बनता है जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक कैनाल होता है और ये कैनाल जो है अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। इन कैनाल्स के कंपार्टमेंट को डिफरेंट नाम दिया गया है। इन डिफरेंट नाम को जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द बक्कल कैविटी शुरू में होता है, अभी चित्र में नहीं दिख रहा है। देन फूड पाइप जिसको इसोफेगस भी कहते हैं। फिर आफ्टर दैट स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में होता है रेक्टम, देन एनस। और ये बड़ी लंबी कैनाल होता है। ये आप लेवल डायग्राम देखिए, इसमें क्लियर आपको पता चल रहा है। हियर इज माउथ कैविटी, इट इज अ माउथ कैविटी। देन फेरिंग्स, ये फेरिंग्स जो है नोज से रिलेटेड होता है। देन एक पाइप जो जिसको फूड पाइप कहते हैं, ये फूड पाइप है और इसी का नाम इसोफेगस भी है, दो नाम है। देन आफ्टर स्टमक एंड लीवर, आप क्लियर देख पा रहे हैं लीवर को। फिर गॉल ब्लैडर, लीवर की जस्ट नीचे एक ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है गॉल ब्लैडर, और उसी के पास है पैनक्रियाज येलो कलर का। देन लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है जिसकी लंबाई छोटी होती है, ये इसका जो डायमीटर है वो मोटा होता है
देन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्टमक के जस्ट बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन, देन लास्ट रेक्टम, फिर एनस। तो ये हो गए हमारे ऑर्गन्स विच पार्टिसिपेट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या आप जानते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बहुत लंबा पाइप होता है। तो ये लंबी पाइप कितनी लंबी होती है पता है आपको? ये होता है अप्रॉक्सीमेट 7.5 मीटर लॉन्ग, 7.5 मीटर लंबा इंटेस्टाइन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए अब इसके एक एक पार्ट्स को हम थोड़ा सा डीपली जानते हैं। फर्स्ट द माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ जहाँ से हम फूड एंटर होता है, हमारा फूड एंटर होता है, और जैसे ही हम मुंह में डालते हैं तो हमारे मुंह के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको जान ले। बकल कैविटी में होते हैं टीथ, टंग और सिलिवरी ग्लैंड। तो ये और इनके क्या क्या रोल हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं उसको भी समझते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इजेक्शन। तो फूड जैसे ही हमारे माउथ में आता है और हम चालू करते हैं उसको हम बॉडी के अंदर लेने के, इस प्रोसेस को इजेक्शन कहते हैं। टीथ के बारे में बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ टीथ जान लेते हैं। हमारे बकल कैविटी में होता है टीथ, तो आप काउंट करिएगा आपके मुंह में कितने टीथ हैं, आपके फ्रेंड्स के माउथ में कितने टीथ हैं। क्या ऐसा इमेज करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के माउथ पे डिफरेंट डिफरेंट टीथ होंगे? तो आप काउंट करिए। ओके, आइए अब इस चित्र पे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए टीथ का डायग्राम दिखाया गया है। अपर जा ऊपर वाले और नीचे वाले दो पार्ट होते हैं हमारे, अपर जा एंड लोअर जा। ऊपर और नीचे दोनों मिलाकर के टीथ के टाइप्स यहाँ पे बताए हुए हैं। नीचे 4 टीथ जो होते हैं, 1 2 3 and 4 इंसीजर। द 4 टीथ आर कॉल्ड इंसीजर। ये ऊपर भी होंगे नीचे भी होंगे। हाँ, इंसीजर हाउ मेनी टीथ? तो ऊपर और नीचे मिला करके 8 टीथ इंसीजर। देन केनाइन, तो केनाइन सिंगल होते हैं, ठीक है। तो नीचे साइड में 1 पेयर, ऊपर साइड में 1 पेयर, सो टोटल 4 टीथ कैनाइन्स। देन प्रीमोलर, प्रीमोलर 2 पेयर होते हैं प्रीमोलर के। ये देखिए ये दोनों प्रीमोलर हुए, 1 2। तो इधर भी आपको देख सकते हैं 1 2, ये प्रीमोलर है। तो टोटल 8 हुए, लोअर जा और अपर जा करके 1 2 3। दिस इज कॉल्ड मोलर। तो लोअर जा में 3 पेयर और अपर जा में 3 पेयर, तो टोटल 12 मोलर। अब इनके फंक्शन भी जान लें, यूज भी जान लें कि ये क्या वर्क करते हैं, इनका क्या रोल है। बोथ साइड जो इंसीजर होते हैं, इंसीजर का काम होता है काटने का काम। जैसे हम किसी चीज को काटते हैं ना सीजर से, वैसे ही ये भी फूड को काटने का काम करता है। जैसे हम एप्पल्स खाते हैं, ग्रेप्स खाते हैं, तो उसको शुरू में बाइट कर काटते हैं। देन इंसीजर ये छीलने का काम करता है। जैसे हम शुगर केन खाते हैं तो ये केनाइन उसको किसी फूड को छीलने का काम करता है। देन प्रीमोलर एंड मोलर ये चबाने का काम में आता है। जैसे हैमर का काम होता है ना, किसी चीज को पीसने का काम होता है, सिलबट्टे का काम होता है, वैसे ही हमारे टीथ में प्रीमोलर एंड मोलर का यूज होता है फूड्स को चबाने के लिए, पीसने के लिए, बारीक करने के लिए। डियर स्टूडेंट, क्या आपने मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में सुना है? आप याद कीजिए, आपका दांत कौन से एज में टूटा था? फर्स्ट टाइम जो टीथ आता है वो टूट जाता है और फिर उसके बाद नया टीथ आने लगता है। याद करिए, आप 6 7 8 साल के रहे होंगे तो आपका दांत टूटा होगा और फिर उस टूटने के बाद फिर से नए दांत उग आए हैं। तो जो चाइल्डहुड से जो टीथ ग्रो होते हैं और एक एज के बाद 6 7 8 कई में 9 10 ईयर भी चले जाते हैं, वहां तक वो टीथ टूटते हैं। फिर उस टूटने के बाद फिर नए टीथ आते हैं, उनको परमानेंट टीथ कहते हैं। सो दीज आर टर्म्स मिल्क टीथ। जो फर्स्ट चाइल्डहुड में जो टीथ टूट के गिरते हैं
उनको मिल्क टीथ कहते हैं, और सेकंड टाइम में जो उसके बदले में नए टीथ आते हैं दैट इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। और ये जो परमानेंट टीथ हैं वो ओल्ड एज में फिर डिस्ट्रॉय होते हैं, टूटते हैं। परमानेंट टीथ हमारे जीवन भर रहता है और हमारे ओल्ड एज में वो टूटने लगता है, उस समय गिरता है। नाउ दिस इज द एक्टिविटी फॉर यू। आपके टीथ को काउंट करिए। कटिंग ऑफ टीथ इट मीन्स इंसीजर, लोअर जॉ और अपर जॉ में कितने हैं, फिर देन पर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, लोअर जॉ एंड अपर जॉ, फिर टोटल कितने हुए। ये आपके लिए एक्टिविटीज है, इसको कंप्लीट करिए। आइए एक एक्टिविटी से जानते हैं कि हमारे माउथ में जो सलाइवा निकलता है उनका क्या इंपॉर्टेंट है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में फूड जाता है, फिर उसको हम चबाते हैं तो उस खाने के साथ में सलाइवा मिक्स होता है। इस सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फूड के डाइजेशन में। हम जैसे ही मुंह में डालते हैं और सलाइवा मिक्स होता है, फूड का डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आइए एक एक्टिविटी से जानते हैं कि इस सलाइवा का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे फूड पर। वी हैव टू टेक 2 टेस्ट ट्यूब और उसको लेबल कर देंगे। एक का नाम ए दे देंगे और एक का नाम बी दे देंगे। लेबल ए वाले टेस्ट ट्यूब में हम बॉइल्ड राइस डालते हैं और बी टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड राइस को 3-4 मिनट हमारे मुंह में चबाने के बाद जब सलाइवा उसमें मिक्स हो जाए वो राइस डालते हैं। दोनों राइस में थोड़ा से पानी डाल देते हैं। आप देखिए इस लेवल तक पानी डाल दीजिए। फिर इसमें हमको आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, 3-4 बूंद इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो आप देखोगे जो प्योर बॉइल्ड राइस था वो उसमें कलर चेंज नहीं होता है। आयोडीन सॉल्यूशन का जो कलर है वही कलर दिखाई देता है। एंड बी लेवल वाले टेस्ट ट्यूब में जिसको हमने चबा करके राइस डाला हुआ था उसमें राइस पिंक कलर का दिखाई देने लगता है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सलाइवा। ये कलर चेंज होता है सलाइवा के कारण। आइए हमारे बकल कैविटी में फिर होता है टंग। तो इस टंग के बारे में पढ़ें। जीभ, जबान जिसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए भी, हमारे बॉडी के लिए भी। जबान से हम बात करते हैं, बोलने के लिए भी यूज होता है और खाते समय टेस्ट भी इसी से पता चलता है। द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। ये पीछे की तरफ से अटैच होता है, एक फ्लैशी मस्कुलर होता है और टॉप साइड में ये फ्री होता है। वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग। और इसके साथ साथ ये हमारे फूड में सलाइवा को मिक्स करने के लिए स्पून्स का भी काम करता है। फूड ड्यूरिंग चेविंग एंड हेल्प इज स्लोइंग फूड। और हमारे फूड को सलाइवा मिक्स करके स्लिपरी बनाता है और निगलने में हेल्पफुल करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। और फूड्स के डिफरेंट टेस्ट को भी हम टंग से ही टेस्ट करते हैं। तो आप एक एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप जानते हैं टंग्स के कौन कौन से पार्ट्स में किस किस डायरेक्शन में हमको कौन कौन से टेस्ट का पता चलता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम जैसे देख रहे हैं, जहां जहां पर स्वीट्स, इसके स्वीट टेस्ट हमारे टंग के टॉप साइड में पता चलता है। देन साल्टी साइड लेफ्ट एंड राइट साइड, देन सोर टंग के अंदर साइड में लेफ्ट राइट, देन बीटर जो कड़वा टेस्ट है वो सबसे लास्ट में यहाँ पर पता चलता है इस पोर्शन में। तो आप इस डायग्राम की हेल्प से जान सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हमारे टंग के किस पोर्शन से पता चलता है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्वीट्स एंड टूथ डिके। इसके बारे में सुने हैं। मीठा से दांत खराब होता है। आप जानते हैं बहुत ज़्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। बार बार मना करते हैं आपके पेरेंट्स, चॉकलेट मत खाइए, मीठा मत खाइए, दांत खराब हो जाएगा। ऐसा क्यों कहते हैं? तो आप जान लीजिए कि हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते। वो तो हमारे माउथ के लिए यूजफुल है, वो डाइजेशन के लिए यूजफुल है। बट जब हम माउथ को ठीक से क्लीन नहीं करते, साफ नहीं करते खाने के बाद, तब फिर ये बैक्टीरिया हमको नुकसान पहुंचाने लगते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। जब हम स्वीट्स खाते हैं, मीठा खाते हैं, शुगर खाते हैं, तो ये बैक्टीरिया उस शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए फूड में एक एसिड रिलीज करता है। जो फूड के साथ मिलता है
उस शुगर को ब्रेक डाउन करता है। और आप जानते हैं कि एसिड जो है वो डैमेज करता है टीथ को। तो जब आप सोचिए, जब आप ज़्यादा मीठा खाएंगे तो वो बैक्टीरिया ज़्यादा एसिड रिलीज करेगा, फिर वो एसिड हमारे टीथ को नुकसान पहुंचाएगा और कभी कभी तो इसके कारण दांत गिर भी जाते हैं, है ना। इसीलिए पेरेंट्स बोलते हैं चॉकलेट, स्वीट्स या कोल्ड ड्रिंक या शुगर जिसमें मिला हो वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और खाने के बाद प्रॉपर माउथ को क्लीन करना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए और इसी को कहते हैं टूथ डिके। सो देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विथ अ ब्रश। ब्रश से अच्छे से साफ करिए एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। Also, one should not put dirty fingers and any unwashed object in the mouth. Sometime when you eat in hurry. हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब आप कभी कभी जल्दी जल्दी में खाते हैं या खाते समय कुछ बात करते हैं, हंसते हैं, तो आपके जो फूड पार्टिकल हैं वो समटाइम्स आपके किसी नाक के तरफ आ जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो नाक से आने वाला विंड पाइप है जो लंग्स में जाता है, हम जो ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो एयर लंग्स में जाता है, वो विंड पाइप के थ्रू जाता है। और हमारा जो फूड पाइप है, दोनों एक पाइप पे कॉमन मिले हुए रहते हैं। आप देखिए इस फिगर पे, देखिए माउथ से ये फूड पाइप स्टमक की ओर जाते हुए और नॉस्ट्रिल से ये विंड पाइप लंग्स की ओर जाते हुए। ये विंड पाइप नोज से आता है पीछे की तरफ से होकर के, जिसको चित्र में नहीं दिखाया गया है। अब आप ध्यान देंगे कि तो आप देखिए यहाँ पे दोनों कॉमन हैं, इसीलिए हम कभी कभी मुंह से भी सांस लेते हैं तो वो एयर लंग्स में चले जाता है। यहाँ पर एक वॉल्व होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो वॉल्व लंग्स की तरफ जाने वाले पाइप को ब्लॉक कर देता है और फूड पाइप में फूट जाता है। तो यहाँ पर एक वॉल्व पाया जाता है। सम टाइम जब हम खांसते हैं या हिचकते हैं या खाना खाते समय हंसते हैं, तो जो फूड पार्टिकल है कभी कभी ये वॉल्व फ्लैप हो जाता है और फिर विंड पाइप में जाकर के फंस जाता है और फिर वापस ये हम जब ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, तब नाक के थ्रू फिर बाहर आता है। तो इसीलिए कहते हैं जब खाना खाते समय ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। डियर स्टूडेंट, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो के 2 पार्ट बनाए हुए हैं। आगे के टॉपिक को समझने के लिए पार्ट 2 देखिए। लिंक ऊपर आई बटन एवं डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। आपको समझ आया हो और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स। वॉच पार्ट 2।